सच्चे हृदय से प्रभु की तरफ चलने वाला उपासक कभी किसी भी कारण से यदि लड़खड़ा जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति नहीं होती ये कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर प्रभु ने दिया है, असली काम है प्रभु की प्राप्ति करना, वो संसार भोगों, संसार के भोगों का संग्रह जितना बना उतना त्याग कर आगे चल रहा है, उसका ध्येय मैं प्रभु को प्राप्त करूं, मैं प्रभु का भजन करूं, अब उसका पतन नहीं होगा। ये उसकी रक्षा भगवत शक्तियां करती हैं, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। प्राणी मात्र के हित के लिए ही प्रभु शास्त्र रूप से, संत रूप से, तीर्थ रूप से, बड़े मंगल रूपों से विराजमान है। जो प्रभु की तरफ चलता है, अपने परम हित का उद्योग करता है, प्रयत्न करता है, तो प्रभु को बहुत प्यारा होता है और प्रभु ये सब सानिध्य दे देते हैं। संतों का संग दे देते, शास्त्रों में रुचि दे देते, तीर्थों का, धामों का वास दे देते। देखो ये सब उन्हीं के द्वारा दिया तो हुआ। आप जो धाम वास कर रहे हैं, आपको जो सत्संग मिल रहा है, आपको जो शास्त्र श्रवण कथन में रुचि है, ये प्रभु के द्वारा दी हुई। धीरे धीरे उसका संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध था ही नहीं, केवल भ्रम से माना था। और मेरे साथ उसका वास्तविक संबंध था, है और रहेगा। अपने लक्ष्य की, अपने संबंध की उसको पहचान हो गई। अब उसकी दुर्गति कैसे हो सकती? प्रभु की तरफ कदम बढ़ाया तो प्रभु का ही तो था, प्रभु का ही है, प्रभु का ही रहेगा। बहुत जन्मों के संस्कारों के कारण कदम लड़खड़ा सकते, तो संभालने के लिए प्रभु हैं। एक कदम कोई इधर चले, पतन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि भाई चला और चूक हो गई तो दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस मार्ग का पथिक कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कभी कभी देखने में आता है कि भगवत मार्ग में वो चला और भोगों में फंस गया, मोहित हो गया, किसी भी विषय में साधन छूट गया, बिल्कुल साधन रहित है, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी? नहीं, दुर्गति नहीं। तो ऐसा हुआ क्यों जब प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूं, मेरी शक्तियां रक्षा करती हैं? उसने अभिमान किया। अभिमान के कारण ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं। वो भी प्रभु से पास होके उसको सावधान करने के लिए, उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए ऐसी घटना घटा देते हैं, ऐसा फंसा देते हैं, हार जाता है, व्याकुल हो जाता है, परास्त हो जाता है। आए गए आगे अहम जब नष्ट हुआ, लगा कि अब किसी काम का नहीं, तो राम का हो गया, चलो चलो। फिर वो मेरी तरफ तेजी से भागता है। मुझे जरा भी अभिमान पसंद नहीं। प्रभु सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान, और ये देहाभिमानी जीव अभिमान कर ही बैठता है। जब श्री गोपी जनों के मध्य में प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं, जरा सा सौभग मद, तो प्रभु कहते हैं मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मैं तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा भजन, तुम्हारा प्यार बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए तुम्हारे बीच में ही छुपा था, कहीं और नहीं, दूर नहीं था। अर्थात मैं तुम्हारा भजन कर रहा था, तुम्हें प्यार कर रहा था, तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी स्मृति में, भीतर बाहर में तुम्हारी स्मृति में था, लेकिन तिरोहितम, पर तुम्हारी दृष्टि से मैं हट गया। तुम हमारी दृष्टि में थी, हम तुम्हारा भजन कर रहे, तुम्हारी स्मृति में थे, तुम्हारी स्मृति, तुम हमारी स्मृति में नहीं, हम तुम्हारी स्मृति में थे। तो क्या हुआ इसका?
तुम हमारे लिए इतने व्याकुल हो गए कि जो सौभग मद था वो अंतर ध्यान, जे ही वो अंतर ध्यान स्वयं प्रकाशित हो गए। तासा महावीर भूत छोरी उसी समय उन्हीं के बीच में। तो जब कोई उपासक भजन करता है और उसको किसी भी तरह का अहंकार आ जाता है तो व्यवधान उपस्थित हो जाता है, और वो व्यवधान प्रभु के द्वारा भेजा हुआ होता है। किसी भी महाभागवत के जीवन में या साधारण भगवत मार्ग में अभी चलना शुरू किया, अगर उसके अंदर अभिमान नहीं है तो व्यवधान नहीं है, व्यवधान है तो अभिमान है, और वो व्यवधान माया के द्वारा नहीं रचा गया, प्रभु के द्वारा रचा गया है। जैसे नारद जी के ब्याह की इच्छा को प्रकट करने के लिए हरि ही नगर बन गए, हरि ही राजा बन गए, हरि ही राजकुमारी बन गए, और वहीं स्वयंवर होने लगा, और हरि ही उनको आकर्षित करके लाए, हरि ही बंदर का रूप दिए, और हरि ही सब माया का हरण कर लिए। नशा हिरण हो गया, जो चढ़ा था वो उतर गया। प्रभु कह रहे हैं कि जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा पालन और परम हित का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही जो पूर्ण मेरे आश्रित हैं मैं उनका पालन करता हूं, मैं उनका परम हितैषी, कैसे हित होगा, कैसे उसकी रक्षा हो, ये सब मेरा। अगर अहंकार आया तो फिर चाटा भी जमा देते हैं। ये चाटे जमाना है व्यवधान प्रकट, तो डरो। अगर ये हुआ कि हम कुछ तो आ रहा है कोई न कोई व्यवधान और आपको परेशानी पैदा कर देगा, फिर आपको लगेगा कि भगवान है नहीं क्या हमारी रक्षा ने, वही उन्होंने तो भेजा ही। और सही पूछो तो व्यवधान बन के ही वही आए हैं। निकल तू निकल, अपने को बड़ा बहादुर समझता है, चल उत्तर दे। और जब वही प्रश्न करता हो गए तो उत्तर क्या दे, क्योंकि कोई और प्रश्न करे तो उत्तर देने के लिए वो आपके भाव में आ जाएंगे। जब आपने अहम कर लिया, अब क्या उत्तर दे। जिसके भीतर एक बार भगवत प्राप्ति की भावना उठी और चल पड़ा, अब ये संस्कार कभी नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु के लिए वो चल पड़ा है। ये जो बीच में व्यवधान आता है ये अहंकार के कारण आता है। जो सतभाव है उसका कभी भी अभाव नहीं होता। कल्याणकामी जो भगवत मार्ग में एक कदम भी चला तो निश्चय कर लो अब उसकी दुर्गति नहीं होगी। उसके लिए सद्भाव बढ़ाने वाली ही चेष्टा होगी, सद स्वभाव बनाने वाली चेष्टा होगी। भगवत अभी तभी तो कह रहे कहीं भी तुम नहीं हो, जहां तुम हो वहीं तुम्हारे ऊपर शासन है, जहां तुम नहीं हो वहां आनंद ही आनंद है। अहम अगर करते हैं कि ये तो उसी का बंधन हो, हम समझ नहीं पा रहे। ये जो हमारे अंदर सद्भावना है, भजन की व्याकुलता है, जितेंद्रियता है, सही, ये प्रभु का प्रसाद है, उनके बल से है। अगर वो जरा सा अहम आएगा तो आप वो अपना प्रभाव थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो दिखाई देगा तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, छार हो, एकदम धूल हो, रौंद दिए जाओगे। पक्का बड़ा बड़ा जो साधन सामग्री से संपन्न साधक रहे उनको भी ऐसा सब देखने को मिला, पर वो देह भाव से युक्त होने के कारण कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े ध्यानी, हम बड़े तपस्वी। तो देखो भागना पड़ा दुर्वासा जी को, त्रिभुवन में भागना पड़ा, कहीं किसी ने सहयोग नहीं किया। इतने बड़े महात्मा के अच्छे अच्छे कांपते थे इनके सामने, और ये कांपते भागते रहे, किसी ने भी आश्रय नहीं दिया, ना ब्रह्मा जी ने दिया, ना महादेव जी ने दिया, ना हरि जी ने दिया। एक जाओ अम्बरीश के चरणों में। जैसा स्वभाव आपका है उसी के अनुसार भगवत मार्ग में लगता है, स्वभाव के अनुसार। अब कारणवशात वो यदि भजन साधन छूट जाए, किसी अन्य योनि में चला जाए, किसी अन्य परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी उसका वो भगवत साधन साथ नहीं छोड़ता। अन्य योनि में भी चला जाए तो भी भगवत साधन उसका साथ नहीं छोड़ता। किसी कारण से नीच योनियों में चला जाए,
उसके साथी सजाती नीच स्वभाव वाले भी मिल जाएं तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साधन उसकी रक्षा करेगा। शंका होती है कि कह रहे हैं कि जो सतमार्ग में कल्याणकामी कल्याण मार्ग में चला फिर वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। वो अजामिल जी, बहुत बुरी स्थिति आ गई थी अजामिल जी की। पहली बात है कि अजामिल जी शरणागत भगवान के भक्त नहीं, सदाचारी शास्त्र विधान के अनुसार चलने वाले कल्याणकामी हैं। क्योंकि जो अपनी दिनचर्या में या पिता के सहयोग के लिए, गुरुजनों के सहयोग के लिए आहुति आदि की सामग्री चयन, ये सब कल्याणकामी शास्त्र सम्मत आचरण करने वाले। पर प्रभु यहां तक कहा है कि शास्त्र सम्मत कल्याणकामी आचरण करने वाले की भी दुर्गति नहीं होती। इससे ज्यादा क्या दुर्गति होगी कि अपने ब्राह्मणत्व के सारे आचरण छोड़ करके निम्न आचरण करने वाली वैश्या के यहां रहने लगे, जाके वैश्या के यहां ही भोजन पाना, वैश्या का ही संग करना, उसी के बच्चे जो प्रकट हुए उससे उसी में आसक्ति, और क्या क्या मलिनता का स्वरूप हो गए। क्या दुर्गति नहीं हुई? ये उनका पतन नहीं हुआ? ये उनका नाश नहीं हुआ? क्या वो कल्याणकामी नहीं थे? क्या वो कल्याण साधन नहीं करते थे? यहां वर्णन कर रहे हैं कि तुम्हें दिख रहा है उसकी दुर्गति हो गई, पतन हो गई, लेकिन दुर्गति नहीं हुई, पतन नहीं हुआ। क्योंकि अंत भगवत प्राप्ति की स्थिति को हुई। नारायण निकला मुख से और भगवान को प्राप्त हुए। दुर्गति कहां हुई? परिणाम में। कापी जांचने में नंबर बढ़िया आ गए ना, बीच में क्या लिखा पढ़ा है वो तो मास्टर जाने। हमारे मास्टर हेतु की कृपाल हैं। बहुत महिमा की बात। थोड़ा भी शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला, परिणाम में दुर्गति की बात है। मध्य में तुम्हें दुर्गति दिखाई, लड़खड़ा गया, गिर गया नाली में, कोई बात नहीं। थोड़ा भी सताचरण उसका पतन नहीं होने देगा। देखो साधु समागम हुआ और अंत में नारायण पुत्र के बहाने कह के वो परम पद साक्षात दर्शन कर रहे हैं भगवान के पार्षदों का। यमदूत फांसी में बांधे हुए तत्काल देखा कि भगवान के पार्षद आए जो हरि रूप हैं। बस कौस्तुभ मणि और श्री लांछन चिन्ह का भी अंतर केवल होता है और कोई नहीं। वैसे ही श्याम मूर्ति, वैसे ही भगवत स्वरूप। वार्ता सुन रहे अजामिल जी। परिणाम मुक्त हुए, परम पद में आरूढ़ हुए। दुर्गति कहां हुई? बीच की यात्रा में लड़खड़ा गए थे। पर ये शरणागत भगवत भजन मार्ग के महापुरुष ऐसा नहीं कहा जा सकता। केवल कल्याणकामी सतशास्त्र के अनुसार चलने वाले। बिल्व मंगल जी वैश्यागामी, चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, पर ये भी पवित्र आचरण करने वाले थे। ये भी, इनके भी परिवार में कोई ऐसे थोड़ी कि असद आचरण, शास्त्र सम्मत पवित्र आचरण करने वाले। कुछ भी घटना घटे, ऐसी घटना घटी कि उनको वहां से वैराग्य हुआ और श्री कृष्ण अनुराग की मूर्ति बन गए बिल्व मंगलाचार्य जी। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो प्रभु का विस्मरण करके संसार के प्रवाह में दुर्गति पर दुर्गति भोगते चले गए। ऐसा नहीं हुआ। बीच में लड़खड़ाए, परिणाम उनका भगवत स्वरूप हुआ। नामे भक्ता प्रणश्यति। शास्त्र सम्मत आचरण। कृष्ण अनुराग तो चिंतामणि के धिक्कार के बाद प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले भजन करते थे, बीच में वैसे आसक्त हो गए फिर भजन करने लगे, ऐसा नहीं। पहले सदाचरण, सदाचरण और भजन में थोड़ा अंतर है। शरणागत होकर भजन करना ये तो केवल भागवत धर्म है, केवल विशुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं। वो शास्त्र धर्म के अंतर्गत आता है। भागवत धर्म तो उसके भी ऊपर है। लोक धर्मों का त्याग करके विधि निषेध से परे भागवत धर्म, फिर तो प्रेम धर्म। चाहे जितनी बड़ी
कुसंगत हो जाए, कितना भी बड़ा विघ्न पड़ जाए, कितनी भी बड़ी असावधानी हो जाए, कितना भी आचरण गिर जाए, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ये सब भूल जाए तो भी उसका पतन नहीं हो सकता। ये है भगवत मार्ग। क्योंकि अगर ये बात ना सुनोगे तो कह रहे हैं योगो दुष्प्राप में मति, और हमारी मति का कोई भरोसा नहीं। गए अपनी मति से तो कह दिया उन्होंने कि हमारा निश्चय है कि जो असंयमित मन वाला है वो योग को प्राप्त नहीं होता, और अंत के समय का कोई हमारा भरोसा नहीं कि हमारी मति कहां ले जाए। तो फिर तो गई सब बात। ये बात है वो क्रमशः आपको भूमिका जो भक्ति की है, जो प्रेम की है, जो ज्ञान की है, चाहे जिस मार्ग का प्रतीक हो, उस आचार्य गुरु उस पर आपको विराजमान करने। कल्याण, तो कल्याण की बात तो स्पष्ट सुन लीजिए। थोड़ा सा भी कल्याणकामी, थोड़ा सा भी सत शास्त्र आचरण करने वाला भ्रष्ट नहीं हो सकता। जैसे महाराज नृग कोई भजन करने वाले नहीं थे, सदाचरण करने वाले, दान पुण्य करने वाले और शास्त्र सम्मत आचरण करने वाले, परिणाम श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। गिरगिट बने, लेकिन गिरगिट बने हुए इन महाराज नृग को उद्धार करने के लिए कौन आया? जो सबका उद्धार करने वाले बड़े बड़े परमहंसों के ध्येय प्रभु आए स्वयं। सदाचरण, शास्त्र सम्मत आचरण में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारी दुर्गति नहीं होने। फिर भजन, भगवत आश्रय लेकर भजन, फिर जैसे भी हैं हम वैराग्य लेकर उनके लिए भजन। सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि उसकी दुर्गति हो जाएगी, उसका बीच में लड़खड़ा सकता है। माया इतनी दुरंत है, ऐसा हो सकता है। मम माया दुरत्या स्वीकार करते हैं। साधन अवस्था में जितना साधन हो चुका है वो साधन उसे कभी नहीं छोड़ता। जिस उद्देश्य से हुआ वो उद्देश्य कभी नहीं छोड़ता। ये दो बात, फिर बचा क्या? कोई उसे गिरा ही नहीं सकता। उद्देश्य सामने बना रहे और साधन साथ ना छोड़े तो लड़खड़ाएगा, गिरे। इसीलिए देखो, जैसे आप लोगों से कोई चूक होती है अपने लोगों, तो हृदय जलने लगता है, अशांति सी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये वही उद्देश्य आपको चैन नहीं लेने दे रहा। कोई समझावे या ना समझावे, आप सच्ची समझ लो, अब आप मनमानी आचरण करके नहीं चैन से रह सकते, क्योंकि आपके ऊपर आपका उद्देश्य अब सवार हो चुका है। अगर आप सही चलोगे तो उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी, नहीं तो आपको उद्देश्य चैन नहीं लेने देगा। उद्देश्य आपका, वो आपको चैन नहीं लेने देगा। आपका साधन जितना होता जा रहा है, आप समझो, आपने 10 बार कहा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ राधा, वो जमा हो गया। वो 10 बार का भजन आपको 9वें में नहीं लाएगा, 11वें में पहुंचाएगा। कितना बढ़िया है। उत्साह पूर्वक अगर कहीं चूक होती है तो वो हमारे अहम का कारण होगा, नहीं तो जैसे छोटे बच्चे की संभाल, छोटे बच्चे पर दुलार, छोटे बच्चे का हित, वो नहीं जानता हमारा किसमें। वो आग पकड़ता है, वो चाकू पकड़ता है, खेलना चाहता है, लेकिन ये बात मां की तरफ से होती कि वो बचाती है। ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जब हम सयान बनने लगते हैं तो प्रभु फिर थप्पड़ चलाते हैं, फिर व्यवधान उपस्थित करते हैं। बालक की तरह जो बालवत भाव रखता है ना, सब तरह से बलहीन बालक, उसको खुद निश्चय नहीं कि मेरा परम मंगल, परम हित, परम कल्याण आप जानो किसमें है। हम तो सिर्फ आपकी गोद में, आपके आश्रित हैं। पर ऐसा है नहीं, हम लोग बहुत चतुर हैं। जब कहीं डांट लगने का नंबर होता है तो कह देते हम तो बालक हैं। हाँ, और जब फिर बड़े चतुर, तभी तो महाप्रभु करें तो तू बालक नहीं भर्यो सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। संसार का जितना संबंध छोड़ते चले जाओगे उतनी पूंजी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि संसार का चिंतन छूटेगा। संबंध से ही संसार का चिंतन है। जितना संबंध छूटता जाएगा उतने ही आपका भजन बढ़ेगा, उतने ही आप धनवान होते जाओ। ये धन ऐसा नहीं कि भाई कई वर्ष भजन के अब चूक हो गई तो बोले नष्ट हो गया।
ऐसा नहीं, इस मार्ग में ऐसा जो जैसे कहा जाता है ना, क्यों वो तुम्हें भय दिखा करके आगे बढ़ाने के लिए क्यों चूक कर रहे हो, बकाया परिणाम में नहीं, ऐसा नहीं। ये भजन एक बार कृष्ण बोला, अब ये किसी भी कल्प में, किसी भी काल में इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे पास रहेगा। कृष्ण ये नाम हम भूल गए, लेकिन वो हमारे, सोचो किसी जन्म में भीष्म जी प्रभु से प्रश्न करते हैं कि बाल ब्रह्मचारी हूं, कहीं भी संकल्प में त्रुटि नहीं, और महाभागवतों में गणना है उनकी, प्रभु के चरणारविंद के अनुरागी भक्त हैं। बहुत जन्मों तक की बात देख रहा हूं कि कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ। 6 महीना हो गए बाणों की सैया पे, प्रभु बताते 100 जन्म के ऐसा, 100 जन्म से एक किया हुआ असत कर्म पिंड नहीं छोड़ रहा। हम एक बार कृष्ण बोलेंगे, कभी नहीं छोड़ेगा वो। अगर हमसे एक बार केवल कृष्ण बोला और कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि के अनुसार हमारी गति बदल सकती है, लेकिन ये कृष्ण नाम, जब एक वो असत आचरण, सांप को उठा के ऐसे झाड़ी में डाल दिया, वो नहीं बदला, असत आचरण जिसकी सत्ता नहीं है, और कृष्ण नाम त्रिकाल सत्य बदल जाएगा। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी हैं, सतमार्ग के आचरण करने वाले हैं, वो कर्म हावी रहा, ये कृष्ण नाम हावी नहीं रहेगा। ऐसे हजारों असंख्य कर्मों को ये नष्ट कर, इसकी किरण नष्ट कर देगी। कृष्ण नाम का करोड़वां अंश इतना बलवान है कि पूरी सृष्टि के पाप को नष्ट कर दे। लीला में भगवान के निज जन है भीष्मादि, ये दर्शाते हैं, केवल इनके ऊपर कोई लागू नहीं है कुछ, ये लीला करके दर्शाते हैं, लीला पात्र हैं, ये निज जन हैं, ये हमें दर्शाते हैं, ऐसे आचरण करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से, आचरण करके दर्शाते हैं। जैसे देवर्षि नारद और प्रभु श्रीहरि दो कहने को हैं, वही श्रीहरि देवर्षि नारद जी के रूप में है, दूसरा थोड़ी कोई, भगवान के अवतारों में है देवर्षि नारद जी। अब वही स्वयं लीला पात्र बन करके अभिनय करते कि इतना अहंकार आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इतना छोटा कर्म हुआ तो देखो इतना बलवान है। बकाया ये कोई न सोचे कि भीष्म जैसे महाभागवत का कर्म 100 जन्म से पीछा कर रहा था और उनको भोगना पड़ा तो हमको भी भोगना पड़े, ऐसा नहीं। तो क्या वो शरणागत नहीं थे? क्या वो भगवान के आश्रित नहीं? केवल वो लीला पात्र हैं, वो लीला करके ये हमें दर्शा रहे हैं, नहीं तो धोखे से प्रभु के नाम का उच्चारण हो जाए। जैसे अजामिल ने अन्य निमित्त से बोला, कौन सा जन्म हुआ उसका, कौन सा भोग हुआ उसका, उसी केवल उसने अन्य भाव से नारायण नाम लिया। तो भीष्म जी तो ऐसे महाभागवत है कि उन तो प्रभु से कहते, तुम जानते हो कि हमारी बुद्धि रूपी सुकुमारी कन्या आज तक पतिव्रता है, कभी किसी का इस स्पर्श नहीं किया। आप इसका वर्णन कीजिए, जब अंतिम समय है तो बड़े ठसक से कह रहे हैं कि आज तक हमारी बुद्धि रूपी सुकुमारी कन्या ने किसी का वर्ण नहीं किया। हे श्री कृष्ण, तुम इसका वर्ण करो, आज तक सुरक्षित है, अर्थात हमारी मति ने किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी को अपना नहीं माना। हे कृष्ण, केवल आपको माना, अब आप इसे स्वीकार कीजिए, अब हमारे अंतिम समय इसे। वो तो लीला करके दिखा रहे, अनंत जन्मों के अपराध तो केवल शरणागति के भाव होते ही नष्ट हो जाते हैं। वो तो 100 जन्म की बात कह रहे थे, तो ये बात झूठी हो जाएगी कि एक बार जो कह दे मैं आपका हूं, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। करोड़ों, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों। हमारे प्रभु की शरणागति, हमारे प्रभु का भजन, हमारे प्रभु का आश्रय कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो फिर बोले, फिर इतना शासन क्यों कर रहे हो, पूरा मन लगाइए, ऐसे चलिए, ऐसे, क्योंकि जब इतने लाभ का क्षेत्र है तो सही व्यापार करो ना। घाटे वाला सौदा क्यों करोगे, इतने में संतुष्ट क्यों हो जाओगे? परम धनी बनो। परम धनी कौन है? जिसके लिए हरि कह देते अहम भक्त पराधीनो, पीछे पीछे डोलते अनुब्रजाम में हम नित्यम पूरे। जब कूद पड़े तो फिर चरम लक्ष्य तक पहुंचो। कभी गुरुजन ऐसा सपोर्ट नहीं करते, वाह शाबाश, कभी नहीं, कभी नहीं।
तरस जाते हैं कान, यही बस है। समझ लिया अपने को बहुत बड़े महात्मा समझ रहे हो, बहुत बड़े भजनानंदी समझ रहे हो। जानते हो भजनानंदी किसे कहते हैं? और जब उदाहरण ऊपर की ले, और लार सूख रही है कि चढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो यहां नीचे से नहीं लिखा है, ऊपर से देखिए तो लगता है हाँ इनके जैसा कहां भजन, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब ये बात अगर आप सावधान होकर नहीं सुने तो लगेगा ये दो माला तो करते हैं फिर, और मनमानी हम आचरण करेंगे तो और नामे भक्ता प्रणश्यति, दुर्गति निश्चित नहीं होगी। हमें इतना ही चाहिए दुर्गति ना हो बस। अरे कहां तक जले, मौज मस्ती से जीवन हो रहा है, शाम तक तो बोल ही देंगे 10-5 बार राधा राधा कृष्ण कृष्ण, दुर्गति होगी नहीं, प्रभु ने कह दिया है। तो ये मति तुम्हारी इस तरह से ना आ जाए, इसलिए उसके शासन के लिए गुरुदेव रूप से हरि बजे नहीं। अगर ऐसा क्या परिणाम कुछ भी हो, हम तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। हम लग गए तुम्हारे विरोध में, देखें तुम करके देखो, हम तुम्हें बोले प्रभु का नाम साथ रहेगा, नहीं नाम दाता विरोध में खड़ा हो जाएगा। अगर तुमने इधर कदम रखा ऐसे चले तो जीना मुश्किल कर देंगे तुम्हारा। अब शास्त्र और परिणाम में तो सब एक कोने सामने खड़े हैं, अब क्या करोगे? ये है उनकी अहेतु की कृपा, ये है आश्रय दाता की अहेतु की कृपा। इस परिणाम में कोई संशय नहीं है और उनके दुलार में कोई संशय नहीं। वो आके खड़े हो जाते हैं कि परिणाम तो ठीक है, लेकिन इतने के लिए हम तुम्हें गुंजाइश नहीं देंगे कि तुम मनमानी आचरण करो, कृष्ण नाम राधा नाम आपका मंगल करे। ऐसे नहीं, मनमानी तुम आचरण कर नहीं सकते। बड़ा विचित्र खेल है, गुरु कृपा ही केवलम, बड़ा विचित्र खेल है। जो साधना हमारे द्वारा प्रभु ने करा ली है, जो हो रही है, कभी भी मिटेगी नहीं, कभी भी हटेगी नहीं। और उसको अच्छा से अच्छा संग प्रभु देते चले जाएंगे। जहां हमारी जो त्रुटियां हैं उनको हटाने के अच्छा से अच्छा संग देते चले जाएं। कभी कभी ये लगता है कि इतना थक गए हैं कि शाबाशी तो मिल जाए ना, ये लगता है। नहीं, बहुत ठीक, आप जैसे साधक तो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। क्या हाँ चलो, ये तो सुनने को नहीं मिलता। साधु, अपने को साधु समझते हो? वृक्ष ने कभी शिकायत की किसी की आज तक? वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए, जरा सी बात में ऐसा क्या है? हरि दर्शन सर्वत्र हरि दर्शन, किसकी शिकायत कर रहे हो? उसमें हरि नहीं है। गलत है, हम गलत है। सदैव यही अनुभव कराया कि हम गलत हैं, हम गलत। तब फिर लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि आचार्य गुरु के अनुकूल हो जाए, ऐसी कृपा करो कि अभिमान नष्ट हो जाए, अपने आप रोना धोना शुरू हो जाए। तो कभी ऐसा नहीं कि स्याबास भाई है, कभी इस मार्ग में स्याबासी तो मिलती ही नहीं है। और 4 प्रणाम कर रहे हैं, इधर राजी हो जा कि प्रणाम हो रहा है, बोले जय हो महाराज, तो उधर कान मेट दिए गए इतनी जोर से कि इधर वाला समझे में नहीं आएगा। क्योंकि चल पीछे खड़ा हो, तो पीछे लाइन में चल, इसको प्रसाद मत देना। चल, अब लगा कि भारत के प्रसिद्ध संत तो हमें सब धुल के एक कोले में रख दिया। इतने कृपालु हरि गुरु है, पूछो मत उनकी कृपा, उनकी दया, उनका दुलार। इसीलिए बिना सदगुरुदेव की कृपा के इस दुरंत माया से पार होना बड़ा कठिन है। अब जैसे शास्त्र की ये बातें हमारे हृदय में उत्साह बढ़ाती हैं। उत्साह परमार्थ में बढ़ने का कम समझना, ये मन की चाल हम आपको अंदर की बता रहे हैं, लेकिन विषय में जाने के लिए हर्षित होने की चाल। बड़ी से बड़ी त्रुटि, अब अजामिल जैसे थोड़ी हम हैं, कभी इधर उधर झांक लिया, जब रात दिन अजामिल वहीं रहा और एक नारायण नाम से, तो अब तो हम छोड़ना चाहें तो भी राधा नाम नहीं छूट सकता, छोड़ना चाहें तो भी नहीं छूट सकता। 24 घंटे में 1-2 बार तो आ ही जाएगा श्री राधा, नहीं आ जाएगा तो छूट देते हैं। फिर क्या जले हैं, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें। अब ये लिखा पढ़ा अलग रखा रहेगा, गुरु जी का शासन अलग चलता है। यही इसीलिए सदगुरुदेव की लिए लिखा है कि बिना गुरु के परम पद में आरूढ़ होना असंभव है। चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिन भव निधि तरे न। इसीलिए स्वयं सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव का वर्ण, उनका शासन, तुम भले इतने महिमाशाली हो कि उग्रसेन भी तुम्हारा आदर करते हैं, पर जाओ
लकड़ी तोड़ के लाओ। प्रभु से, प्रभु आदेश कर देते तो कई वन लकड़ी के इकट्ठा करवा दे। वैसे ही जाओ जैसे सुदामा जाते, वैसे ही दैन्य। इनके लिए अलग से हलवा नहीं, सुदामा के लिए यदि चना तो इनके लिए भी चना। चलो, एक ऐसा घर है, एक ऐसा ये जगह है जहां किसी की नहीं चलती, बस ऐसे, यहां बस ऐसे। और तभी वो ऐसा बनता है कि हरि पीछे पीछे डलते हैं, हरि अधीन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये गुरु कृपा से ही वो बात बन। दूसरा कोई सृष्टि में नहीं, कोई नहीं। कहीं भी चलो आप, दूसरा ऐसे ही करके बात करेगा आप, कहीं भी, क्योंकि वेश है और हरिनाम जप रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसे करके बात करेगा तो केवल सदगुरुदेव ही होंगे। चाहे जितने भजला नंदी हो, उनको थोड़ी डर है कि वैष्णव अपराध लगेगा। धुल के चला है पूरा, नवा धुला के एकदम खड़ा कर दे। कोई बस, अच्छा कोई बस नहीं, कोई बस नहीं। अगर गुरुदेव शासन में हैं, आपको अपने ले रहे हैं शासन में, और आपने एक भी कठोर वचन बोल दिया, तो अगर आप सच्चे शरणागत तो आप खुद देख लेना, हजारों बार वो वचन आपको जलाएगा। रे कैसा, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। आगे की तो बात सोच नहीं सर, अगर सोचे तो पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाएगा अंदर का। न भजन होगा न वाणी, जो भी करोगे पहले वो आकृति सामने रहेगी और ये लगेगी गलती हो गई हमसे, सब आनंद सूख जाएगा। ये अलग दुर्गति नहीं होगी, सदगति दुर्गति का यहां प्रश्न नहीं है, ये अलग क्षेत्र हो जाता है। इसीलिए इसी क्षेत्र से हम वहां पहुंचते हैं जहां किसी की गति नहीं है पहुंचना। इसी तभी कहा गया रे मन रसिकन संगविन रंचना उपजय प्रेम। कल्याण की बात तो ये है, लेकिन प्रेम, प्रियालाल के श्रीअंग की सेवा या महात्मा केवल गुरुदेव बना सकते, दूसरा कोई नहीं बना सकता। शास्त्र पढ़ लिया हमने, सपोर्ट हो गया मन को। अब इस सपोर्ट मन को नष्ट कौन करेगा? गुरुदेव। सब एक तरफ ही रखें। हम कह रहे हैं कि दुर्गति होगी, पक्का दुर्गति होगी। अब हिल गए, अब तो मतलब गुरु के वचन अब ये सब रखे के रखे रह जाएंगे, और फिर सब सूत्र आने लगते हैं। गुरु सेवा तज करे जिबान आय, धर्म आय सब हान, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने। हाँ, हरि रूठे गुरु की शरण में जाए और गुरु रूठे हरि नहीं। अब एकदम वो सब पूरा अभिमान धुल गया एकदम। नहीं महाराज ऐसा न करोगे, दुर्गति ना हो। बोले फिर ठीक से चलो, फिर चलो। वो नहीं बताएंगे तुम्हारा भजन जमा है, तुम्हारा कभी जो साधन है कभी नष्ट नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो, तुम खूब गंदे आचरण करो, हम है ना उद्धार कर देगा। ऐसा नहीं है। एक भी जरा सी त्रुटि पे वो गुस्सा बैठे हैं एकदम, देख लेंगे तुम्हें एकदम। बलिहारी यही कृपा। कौन है सृष्टि में ऐसा जो हमारे जरा सी भी वृत्ति के इधर उधर होने पर हम पर शासन कर सके? कि इसीलिए हरि से भी ज्यादा करुणा। ये तो हरि बोल रहे हैं, लेकिन जब हरि गुरु रूप से बोलते हैं, संभालते, तो इतनी भी छूट नहीं देते, इतनी भी तसल्ली नहीं देते, चढ़ाते ही चले जाते। जितना चढ़ गया उतना बिल्कुल पर्दे से ढक दिया कि स्वप्न में भी तुम्हें याद ना आवे कि तुमने 6 घंटे भजन किया है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन करने के बाद मैंने भजन किया ये स्मृति न रह जाए, वो स्मृति भी लय हो जाए। केवल श्यामा श्याम श्यामा श्याम, न रात का न दिन का भेद न रह जाए, कोई द्वंद्व का अनुभव न हो। पता नहीं कुछ रात दिवस का